कौन से निश्चय बताया कुसुम भाई? दो आवश्यक बताए, प्रभु पसंद बताया और परिवार दोनों आवश्यक। ओम शांति। ग्यारह 24 के माँ बाप के बाप दादा जी के वाणी का सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नजर रखो। जितना जितना अपने ऊपर पूरी नजर रखेंगे उतना उतना पुरानी दुनिया को नज़रअंदाज कर सकेंगे। जितना जितना अपने ऊपर पूरी नजर रखेंगे उतना उतना पुरानी दुनिया को नज़रअंदाज कर सकेंगे। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। प्रश्न है, पद्मा पद्मपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पद्मपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी भी मिस ना हो। कहाँ तक लिखा? सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। लिख लिया? लिखते हो नहीं लिखते? मुरली कभी मिस ना हो। आगे मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा न दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। ये आंखें धोखा न दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो तो विकर्मों से बचे रहो। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। वाणी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है।
और यह भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र धाम में जाकर के पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सत्व प्रधान से फिर सत्व रजत तमो, अभी तुम समझते हो तुम नीचे गिरे हुए हैं अर्थात वैशाल्य में हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा करना पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं। इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। ध्यान और योग क्या सुना किरण भाई? ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्र अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बगैर मांगे पूरी कर देते हैं। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बगैर मांगे पूरी कर देते हैं। जितना जितना याद की क्वालिटी में होके रहेंगे उतना उतना हमारी सब इच्छाएं नेचुरल पूरी होती रहेंगी। जितना जितना याद की क्वालिटी में होके रहेंगे उतना उतना हमारी सब इच्छाएं नेचुरल पूरी होती रहेंगी। याद में रहना ही इच्छाओं को पूरा करना है। बोल के किया करो, बोल के रिस्पेक्ट तरीके से।
क्या सुना किरणमन? याद में रहना अर्थात सब इच्छाएं नेचुरल पूरी होना। कहाँ थे जी? मनोकामनाएं बिना बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। और बाप की आज्ञा पर चले तो अगर बाप की आज्ञा न मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी है, गज को गिराने खाया, बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, कोई ऐसी चलन न चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। बाप तो हमारी हर कर्म में संभाल रखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म हम करते हैं, उस कर्म के लिए जो डायरेक्शन बाप का चाहिए होता है वो डायरेक्शन हमें मिलता रहता है। बाप हर कर्म में हमारी पूरी पूरी संभाल रखते हैं। हर कर्म के लिए राइट डायरेक्शन हमें ट्रांसफर करते रहते हैं। रेणु दृष्टि योग का क्या अनुभव रहा विशेष? आपके साथ कौन था? परसों परसों आए नहीं। आपका क्या रहा कांता में? अच्छा लगा। ठीक है। में सही रहा। थोड़ी देर थोड़ी देर आदमी स्थिति चलता रहे बाद में क्या कह रहे थे में? बाद में भी थोड़ी देर आदमी स्थिति चलता रहे जैसे जाते जाते दृष्टि योग का शुरू किया बाद में 15 मिनट के लिए। करेंगे आप भी? एक दो के साथ मिलके कुछ मन आपका कैसे रहा? हाँ जी, दृष्टि एकाग्र हुई, केनमन एकाग्र हुई। अभी नहीं हुई थी वैसे, मतलब इतनी नहीं हुई थी पहले तो
बीच में इन्होंने थोड़ा सा राइस सही रहा, जैसे हाई पे होनी चाहिए। कांतावन आपकी दृष्टि एकाग्र हुई। वैसे 2 बार डिस्टर्ब हुई बीच में, बाकी वैसे से अच्छा लगा। रमेश जी एकाग्र हुई। ये थोड़ी बहुत तो हुई। पॉइंट पे निगाह टिकी। कशिश पॉइंट पे निगाह टिकी। आश्रम दृष्टि एकाग्र हुई परसों, ठीक लगा। कौन था आपके साथ में? बिल्कुल। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत लोग आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बगैर करते हैं, तो डिसर्विस करते हैं। बगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना, और गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन है नहीं, श्रीमत पर नहीं, तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, तो बाप भी कलश हवाले सब कुछ कर, बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खा कर के चले गए तो गोया दिवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं, बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते हैं। हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर के गिरे हैं। जितना जितना एकाग्रता की क्वालिटी डाउन होगी, उतना उतना दिवाला मारने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जितना जितना एकाग्रता की क्वालिटी डाउन होगी, उतना उतना दिवाला मारने के चांस ज़्यादा रहेंगे। एकाग्रता डाउन वाली की क्वालिटी ही दिवाला मारते हैं। कहाँ थे जी? मत पर चलती हैं तो दिवाला मार देती हैं। वो लोग तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया की बात करी बाबा ने। दुनिया में कोई दिवाला मारता है तो 5-7 वर्ष में दोबारा खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों को दिवाला मारते हैं। पूछ
पद पा न सकें, दिवाला मारते रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। यह कितना बड़ा मारुति था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपने मत पर कमेटियाँ आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर जुर्मुई जुगमुई करना, यह ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सत्व प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यह आए हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है अब तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरते ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार चक्र लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र, उनमें ज्ञान ही नहीं। जो शंख बजावें वह पवित्र हैं, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते। बाप देवता बनाते, माया असुर बनाती।
हमारी दिनचर्या देवी संप्रदाय की परसेंटेज में ज़्यादा है या आसुरी संप्रदाय की परसेंटेज में ज़्यादा है, या दोनों इक्वल हैं, या सारी की सारी ही आसुरी है, या सारी की सारी ही देवी है ना? हमारी दिनचर्या सारी की सारी आसुरी है या सारी की सारी ही देवी है, या जितनी देवी है उतनी आसुरी है, या आसुरी ज़्यादा देवी कम, या देवी ज़्यादा आसुरी कम। आशा है? हाँ जी, सारी आसुरी है ना? कांता है आसुरी तो है। इक्वल है दोनों। देवी ज़्यादा आसुरी कम है। देवी ज़्यादा है। जितना देह में उतना आसुरी रहेगी, जितनी आत्मिक स्थिति है उतना देवी। देवीपन की दिनचर्या में क्या क्या क्वालिटी होती है? क्या कह रहे हो? अपनी माँ की और भी बात अपनी माँ की ये भी आसुरीपना ही है। अरे उसको समझ नहीं आया। दूसरे की बात ही समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं, अपने आप ही कह रहे हैं, अपने आप ही आसुरी। मगर दूसरा आदमी समझ नहीं रहा क्या कह रहे हैं और अपने आप ही कह रहे हैं, अपने आप ही हंस रहे हैं। इसे भी आसुरीपना ही गए। जिनको आनी आ गई होगी, आपको नहीं आई होगी। किसकी आई? कह रहे मेरे बैग में सारा सामान रखा हुआ है, ताला माचिस वगैरह। सोच रहे थोड़े दिन कि इनमें मेरी दिनचर्या कैसे? हाँ जी, मेरी दिनचर्या कैसे? मेरे अभी कारोबार की है। जो चीज़ पूछ रहे हैं वो बताओ। आसुरी दिनचर्या है, देवी दिनचर्या है, या दोनों इक्वल हैं, या देवी ज़्यादा है आसुरी कम है, या आसुरी ज़्यादा है देवी कम है? आसुरी है बस, बाकी देवी का कोई 1-2% है। कुछ समझ? आसुरी हाँ जी, ज़्यादा है। आसुरी ज़्यादा है। देवी दिनचर्या का और आसुरी दिनचर्या का मुख के शब्दों से ज़्यादा क्लियर हो जाता। मुख में से मेरे शब्द जो निकलते हैं वो देवी क्वालिटी के ज़्यादा निकलते हैं या आसुरीपन के ज़्यादा निकलते हैं। अगर आसुरीपन के ज़्यादा निकलते हैं तो फिर आसुरी दिनचर्या ही कहेंगे। अगर देवी दिनचर्या के ज़्यादा निकलते हैं तो फिर देवी दिनचर्या कहेंगे। कंचन, मेरी दिनचर्या कैसे? आसुरी दिनचर्या ज़्यादा या देवी दिनचर्या ज़्यादा, या दोनों इक्वल, या आसुरी ज़्यादा देवी कम, या देवी ज़्यादा आसुरी कम? देवी ज़्यादा है।
बोला बाबू। बोला बाबू। हाँ जी बोलो। असरा चरण दे दो सब और तो और की है बा परिवार की होता है कोई है नहीं या तो जंगल है तो फरिया बालो सारी कशिश मेरे लगभग 30-40% डेयरी है, बाकी आसुरी है। छोटा मोबाइल फंसे हुआ है ये तो ना वो बाल है ना वो बच्चा अनेंदा हाल है तो दुनिया में की होएगा नहीं पहले बच्चा नहीं कहाँ है हाल में साढ़े लोग हम तो करती हैं और बारह को सीखते जाऊंगी। अच्छी कितने जाऊँगे ये मास्टर को कितने जाऊँगे एक सीख खाली है तो तुमने जो द्वापर कलयुग के जो संस्कार हैं उनको परिवर्तन करना भी आसान बात पड़ी है। ना ना बहुत टफ है। ये आसान भी है, पर इतना समर्पण भाव उतना हो सकता है, पर धीरे-धीरे आसान नहीं है। जितना आत्मिक स्थिति की क्वालिटी ओके रहेगी उतना दैवी दिनचर्या ओके रहेगी। क्या आत्मिक दिनचर्या आपकी ज़्यादा है कांता में? वो ऐसे होता है जैसे माहौल हो घर का बहुत ही अच्छा वातावरण से एक मिनट कांता में आत्मिक दिनचर्या ज़्यादा है? वही व्यर्थ कम कोशिश करते हैं, कम ही चलाएं, व्यर्थ नहीं चलता जाता। नहीं, दैवी दिनचर्या तब ओके होगी जब आत्मिक दृष्टि ज़्यादा होगी, आत्मिक दिनचर्या ज़्यादा होगी। खाने के टाइम पे बाबा की याद होगी। किसी के भी संपर्क में दैवी शब्द ज़्यादा निकलते होंगे। व्यर्थ नहीं चलाना, इसे देवी नहीं कहेंगे। दिनचर्या पूछ लो। वो दिवाली का प्रोग्राम रखा था ना बड़े बड़े लोगों ने उथे कशिश कहना मेरा ना ध्यान नहीं लग रहा योग नहीं लग रहा तो कहती तू योग लगाना है ये नहीं योग तो बेटे लगाना ही नहीं है विशाली बहन कहती है कंचन आत्मिक स्थिति का ज़्यादा है क्या? जी वही चलता है। आत्मिक दृष्टि का ज़्यादा है। चल रहा है। आत्मिक दृष्टि की स्थिति हमारे खाने के टाइम से क्लियर हो जाती है। खाने के टाइम पे कितना योग हमारा ओके, खाने के टाइम पे हमारा योग ओके नहीं तो फिर कोई आत्मिक दृष्टि का अभ्यास नहीं। खाने के टाइम पे अगर योग ओके नहीं फिर कोई आत्मिक दृष्टि का अभ्यास हमारा नहीं। खाने की समय से भी नहीं होता है, जैसे अमृत वेला कर रहे हो ना, अपनी पावर आती है। अमृत वेला कर लो, खाना खा रहे की बात होती है। जी कहाँ थे? कुछ भी करो एकाग्रता जाए वहाँ पे फिर हाँ जी खाना खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं फिर एकाग्रता है तो हम खाने के टाइम पे हम फ्री भी होते हैं, किसी का बंधन भी नहीं होता, रिलैक्स भी होते हैं। उस समय अगर हमारी दृष्टि पक्की नहीं हो पा रही, भोग में बाबा के साथ कंबाइंड नहीं हम हो पा रहे, तो फिर आश्रित दिनचर्या ही कहेंगे, फिर दैवी दिनचर्या नहीं कहेंगे। जी कहाँ थे? असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते फिर मांगकर असुर बन जाते।
इसमें योग की सारी कमियाँ योग से पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ हमें पति से पावन बनाओ जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुनाए तो शिवालय में आएंगे जरूर। पद भल कैसा भी पाए एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी कुछ पद पा न सकें स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेलो पाई पैसे का पद पा लिया इसमें खुश नहीं हो जाना है। एक बार भी अगर याद करेंगे तो भी स्वर्ग में आएंगे जरूर। एक बार भी अगर याद करेंगे तो भी स्वर्ग में आएंगे। पद भल कोई भी पाए। स्वर्ग तो 2500 साल का है, ये तुमने बताया तो। समय की काउंटिंग नहीं हो उसमें कि कितना समय आएंगे। जी कहाँ थे? भाई पैसे का पल पा लिया। इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना मैं नौकर हूँ। फीलिंग रहेगी कि मैं नौकर हूँ, मैं दासी हूँ, मैं शौकार हूँ, मैं प्रजा हूँ। प्रसाद नहीं होंगे। फीलिंग तो रहेगी छोटे बड़े की। रेस्पेक्ट के हिसाब से रहेगी, रेस्पेक्ट के हिसाब से फीलिंग जरूर रहेगी। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हालत हुई। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पद्मपति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की रजाई का कितना दबदबा रहता है तो अलग काल का सदा काल के राजा तो बन न सकें। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। आशबन अब की बार कब होगा? अशोक भाई जी का है, अशोक भाई और ममता का, माधव नगर वाले। बड़ा नमस्कार। क्लास तो उधर करते हैं वो इधर लगाए। हाँ। क्लास तो प्लॉट में करते हैं आप, वो गद्दे लगाना। हाँ। छुट्टी करती तो कि अंकुर भाई जी का है। अभी वो नहीं आया। बाबू मिलन को सदा वो है, हर बार भैया नहीं लगाने। बेरी बाग वालों की, माधव नगर वालों की और ज्वाला नगर वालों की तीनों की क्लास इकट्ठी रहेगी। भोग यही स्वीकार करेंगे सभी। तो आएंगे ही माधव नगर वाले आप। हाँ जी, बस उनके बेटे की मैरिज है उसके उपलक्ष्य में कह रहे हैं कि वो सब ब्राह्मण परिवार। हाँ जी, हाँ एक क्लास रहेगी यही। आएंगे कहाँ बहुत सारे। टाइम तो यही है जी, टाइम ले रहेगा। हाँ जी, बाबा मिलन का शिविर वाला रहेगा। बाबा मिलन का शिविर रहेगा।
उनको कह देना सबको यहीं आना है। क्या देना उस दिन भोग नहीं जाएगा फिर उधर। ये कह रही थी बस वो अपने आप कह देंगे अशोक, हाँ, वो तो क्या है। आप भी शाम को कह देना। वो भी तो कह रही है मैं वीरवार का या वीरवार वीरवार का। वो कह के गए हैं कि उन्होंने यहीं पहुंचना सबने। हाँ ठीक, वो कह भी देंगे, अपने आप भी कह देंगे सबको, मैं भी बोल दूँगा। वो तो जरूर आएंगे। नहीं, शाम की क्लास में तो आपको ही कहना पड़ेगा। वो तो सो कंचन, जाते हैं ना जी। कोई भी सूचना क्लास के बीच में दिया करो, लास्ट में नहीं रखा करो। जी कहाँ थे? अभी बाप कहती हैं अभी बाप कहते तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुखी हो, कितना समय बाप की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो तो बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तो बच्चों को भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा, मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्याकार आ जाता है, मिथ्याकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम में बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। जब तक दिन में बार बार मुरली की स्टडी होके नहीं रहेगी तो कुछ न कुछ विकर्म होते रहेंगे। जब तक मुरली की स्टडी दिन में बार बार होके नहीं रहेगी तो कुछ न कुछ विकर्म होते रहेंगे। विकर्मों से बचने का साधन ही मुरली हमारा बेसमेंट है। विकर्मों से बचने का साधन ही मुरली हमारा बेसमेंट है। मुरली की स्टडी होके रहेगी तो विकर्मों से बचे रहेंगे। भले पूरी मुरली एक बार में नहीं पढ़ सकते हो, थोड़े थोड़े पॉइंट मुरली के स्टडी में रहने चाहिए। भले पूरी मुरली एक बार में नहीं हो सकती है तो मुरली के पॉइंट बार बार बीच में रिवाइज जरूर होने चाहिए। जी कहाँ थे? बन जाते हैं, बहुत बच्चे बूढ़े करते, बाप को नहीं बताते। बहुत बच्चे भूले करते, बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से
माया थप्पड़ लगा देती है, बर्थ नोटे पैनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ा ही कहा है, ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में एक तो समझो सियानी बच्चियां भी जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ जग में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन यही झुरमुई झुरमुई की बातें करते रहते हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लानी उठाओ। तुम बाप की याद में रहो। सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप का समाचार, सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए। डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे आप कोई भी कर्म करते हो तो बाप की नॉलेज में जरूर डालो। दिन में 50 कर्म करते हैं तो 50 के 50 कर्म बाप की नॉलेज में होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जैसे बाप की श्रीमत मिले वैसा करना चाहिए। हर कर्म के लिए बाप से डायरेक्शन जरूर लेना चाहिए। हर कर्म के लिए बाप से डायरेक्शन जरूर लेना। जी कहाँ थे? डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं। बाबा ने आप पे इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी हैं। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ, ये जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टे ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह एक भूल। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं, तुमने मेरी बहुत गिलानी की है। विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं।
जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम अंधों की लाठी से राह बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के नमन के साथ बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामने बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्र में विज्ञा बनना है। दूसरा है आपस में मिलकर जुर्मी एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है, ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। वरदान लेंगे जी सभी। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, हर आत्मा के संबंध में आते, सबको दान देने वाले, सबको दान देने वाले, महादानी वरदानी भव, महादानी वरदानी भव। लिख लेंगे जी। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, मना करेंगे तो 2-3 दिन के लिए जाना कहीं। फोन जमा बना के लिखते थे तू। कोई सेवा तो करता नहीं, जान दो। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, सबको दान देने वाले, महादानी वरदानी भव। सारा दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उससे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्ति और गुणों का भी खजाना है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए। तब कहेंगे महादानी। दूसरा पॉइंट है, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी शेष स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो। तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन है, जो बाप दादा परिवार के समीप है, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की लुरियां
प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। ओम शांति। परसों की वाणी में बाबा ने 2-3 बार ये पॉइंट हाईलाइट किया। अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि मुझे नीचे याद करो, जब मैं नीचे आया हुआ हूँ तो मुझे नीचे याद करो, और मुझे और ब्रह्मा दोनों को याद करो। ध्यान है, पढ़िए, पढ़ के सुनाओ। तो किया नीचे याद? ज़्यादा नीचे ही करते हैं, ऊपर आप ही रखते हो। आप ही करते हो, ऊपर रहो, ऊपर रहो। चलो जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अपनी अपनी जोड़ियां बना लो। माता बहुत चल रहे भाग रही है अभी हैं, अंदर। 30 मिनट है। हमारा फोन आ जाएगा। 15 मिनट का ये। हाँ, बाद में कर लिए, बाद में फट्टी चले जाएंगे पागल। ठीक। बाद में वो उड़ देगा फट्टी। हम लोग ये पूछे ना सफाई कौन करेगा आगे से, अम्मा थोड़ी सामने वाले की आंख अगर बंद होती है तो आंख खुलवा दो। हाँ, एक संकल्प देते हैं और सामने वाले के फॉरेन सम्मान के अकॉर्डिंग।